आज जहाँ मुंबई है वहाँ एक बड़ा सन्यासी रहता था। जो लोग उससे मिलते उसके चित्त की निर्मलता देखकर उसका बहुत आदर करते और बहुत से लोग दावा भी करते थे कि वह एक मुक्त पुरुष है। अपने बारे में इतनी ऊंची बातें सुनकर स्वाभाविक रूप से यह आदमी विश्वास करने लगा कि संभवतः मैं सचमुच ही अरहत बन चुका हूँ। परंतु एक ईमानदार आदमी होने के कारण उसने सावधानीपूर्वक आत्मनिरीक्षण किया और पाया कि उसके चित्त में अब भी विकारों के अवशेष है। जब तक ये विकार लेस मात्र भी है तब तक कोई अरहत नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग उसके पास आते वह उनसे पूछता, क्या संसार में कोई अन्य ऐसा व्यक्ति भी है जो पूर्ण मुक्त हो गया है। किसी ने बताया कि एक गौतम भिक्षु है जो बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध है और श्रावस्ती नगर में रहते हैं। वे अरहत है और वे ऐसी विधि भी सिखाते हैं जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सके। मुझे उस व्यक्ति के पास अवश्य जाना चाहिए। सन्यासी ने दृढ़ संकल्प किया और पूर्ण मुक्त बनने का तरीका मुझे सीखना ही चाहिए। इसीलिए वे मुंबई से अपनी यात्रा प्रारंभ करके मध्य भारत को पार करते हुए अंत में श्रावस्ती पहुँचे, जो आज के उत्तर प्रदेश राज्य में है। श्रावस्ती पहुंचकर वे बुद्ध के ध्यान केंद्र पहुंचे और पूछा कि वे उनसे कहाँ मिल सकते हैं। एक भिक्षु ने उत्तर दिया कि वे भिक्षाटन के लिए बाहर गए हैं। आप यहाँ विश्राम कीजिए, वे शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। वह सन्यासी ने कहा, नहीं, मैं विश्राम नहीं कर सकता। मेरे पास इतना समय नहीं। जिस रास्ते से वे गए हैं मुझे दिखा दीजिए, मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा। भिक्षु ने उनको रास्ता दिखाया। एक क्षण भी बर्बाद किए बिना सन्यासी उस रास्ते पर चल पड़ा और नगर के बीच पहुंच गया। वहां उसने एक भिक्षु को घर घर भोजन के लिए भिक्षा मांगते देखा। उस भिक्षु के चारों ओर जो शांति और सामंजस्यपूर्ण वातावरण था, उससे सन्यासी को विश्वास हो गया कि यह बुद्ध ही है। वहाँ गली के बीच में सन्यासी बुद्ध के पास पहुँचे, उनके सामने झुके और उनके चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, बनते, मुझे मालूम हुआ है कि आप पूर्ण मुक्त हो। आप मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग बताते हो। कृपा करके यह विधि मुझे भी सिखाइए। बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं ऐसी विधि सिखाता हूँ और इसे आपको भी सिखाऊंगा, परंतु यह उचित समय और स्थान नहीं है। आप मेरे ध्यान केंद्र पर आइए, वहाँ मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं जल्द ही वापस आऊँगा और आपको विधि सिखाऊंगा। सन्यासी ने कहा, नहीं बनते, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, क्या आधे घंटे के लिए भी नहीं? सन्यासी ने कहा, नहीं बनते, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। कौन जानता है, आधे घंटे में मेरी मृत्यु भी हो सकती है। आधे घंटे में आपकी मृत्यु हो सकती है। आधे घंटे में आपके प्रति मेरी सारी श्रद्धा समाप्त हो सकती है। तब फिर आपसे यह विधि सीखने योग्य नहीं रह पाऊंगा। बनते, यही समय है, कृपया मुझे अभी सिखाइए। बुद्ध ने उसका अवलोकन किया और जाना कि इस व्यक्ति के पास बहुत थोड़ा समय बचा है। वह कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। उसे यही और इसी वक्त दम दिया जाना चाहिए, पर सड़क के बीचों बीच खड़े होकर उसे कैसे सिखाए। वे कुछ शब्द ही बोले, लेकिन उन शब्दों में उनकी पूरी शिक्षा थी। बुद्ध ने कहा, आपके देखने में केवल देखना होना चाहिए, आपके सुनने में केवल सुनना, आपके सूंघने में केवल सूंघना और आपके स्वाद करने में केवल स्वाद, स्पर्श करने में केवल स्पर्श होना चाहिए और आपके जानने में केवल जानना होना चाहिए। अब 6 इंद्रियों में से किसी एक का उसके विषय से संपर्क स्थापित होता है, तब कोई मूल्यांकन नहीं होना चाहिए और न उसे संज्ञा से देखना चाहिए।
एक बार संज्ञा द्वारा किसी अनुभव का अच्छे या बुरे रूप में मूल्यांकन आरंभ होता है, तब व्यक्ति अपनी पुरानी अंध प्रतिक्रिया के कारण संसार को विकृत रूप में देखता है। सारे संस्कारों से अपने मन को मुक्त रखने के लिए व्यक्ति को पुराने संस्कारों के आधार पर मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। बिना मूल्यांकन तथा प्रतिक्रिया किए सिर्फ विषय के बारे में जागरूक रहना चाहिए। वह सन्यासी इतना निर्मल चित्त का व्यक्ति था कि मार्गदर्शन के ये कुछ शब्द ही उसके लिए पर्याप्त थे। सड़क के किनारे वहीं बैठ गया और अपनी अंतर्निहित सच्चाई पर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। कोई मूल्यांकन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने अपने अंदर के परिवर्तन की प्रक्रिया को केवल देखा और जीवन के बचे हुए कुछ मिनटों में उसने परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति कर ली। वह अरहत हो गया।